इस तरीके के गंदे कमेंट करते समय शर्म नहीं आई? इंसान हो कि जानवर की बेवकूफ़ हो यार। सपना का सपोर्ट करो, अच्छी बात है, मैं भी करती हूँ सपना का सपोर्ट, लेकिन अंशु को टारगेट करना कहाँ तक सही है, कहाँ तक इंसानियत है? तो मतलब कैसे घर में, कैसे परिवार में रहते हो? क्या पढ़े लिखे नहीं हो कि इंसानियत? अनपढ़ भी अनपढ़ में भी इतनी समझ होती है ना कि सभ्यता के साथ बात करते हैं, वो भी इस तरीके की गंदगी नहीं फैलाते हैं जैसा कमेंट करके फिर उसको सेंड करते थे। मैं, तुम्हें शर्म नहीं आई? ये नहीं लगा कि रुक जाऊं? ठीक है, फर्जी आईडी है, मान लेते हैं कि आईडी फर्जी है, कुछ भी कमेंट कर जाना है, लेकिन इंसानियत मन के अंदर कुछ होना तो चाहिए ना कि मेरे कमेंट जाएंगे तो दुनिया में, समाज में और भी लोग हैं जो कि पढ़ेंगे, उसे पढ़ने के बाद मेरे बारे में क्या सोचेंगे। किसी ने तो चलो मान लेते कि आईडी नहीं सही है, नहीं ओरिजिनल नहीं है, लेकिन सोचेगा ना इंसान कि कोई तो होगा ना जिसने ये टाइप किया है। तो गाइस क्या कुछ हुआ, प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। बताती हूँ कि आप लोग भी शर्मा जाएंगे। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि इस तरीके के इंसान को क्या कहा जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस जैसा कि मेरा संडे को कभी कोई वीडियोस नहीं आता, अगर मैं सैटरडे को शूट करके रखती हूँ तो ही मेरा संडे को वो वीडियो मैं डाल देती हूँ, नहीं तो मैं नहीं डालती, क्योंकि संडे मेरा फैमिली टाइम होता है। मैं बिल्कुल भी देखती ही नहीं हूँ फ़ोन को, बिल्कुल नहीं। तो आज मंडे है, ये वीडियो मैं सुबह सुबह शूट कर रही हूँ क्योंकि सभी के जाने के बाद स्कूल ऑफिस में अभी फ़ोन उठाई तो मैंने देखा कि कुछ कमेंट्स भी देखे थे। और एक पहले तो एक आदमी की बात करते हैं, मैं उसके चैनल का नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो इतनी बुरी तरीके से जो है वो शायद सपना का सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सपना के सपोर्ट के चक्कर में छोटी जीजी यानी कि अंशु, वो उनको इतना ज़्यादा टारगेट कर रहा है, इतना ज़्यादा गंदा गंदा बोल रहा है कि ये छोटी जीजी है, ये कुतिया है, पता नहीं, मतलब ऐसे ऐसे गंदे लैंग्वेज का यूज कर रहा है ना। तो भाई साहब, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको कहूँगी, सपना का सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं भी सपना का सपोर्ट करती हूँ और आगे भी शायद करती ही रहूँगी, क्योंकि सपना की जो जर्नी है मैंने शुरू से देखी है, उसके वीडियोस ब्लॉग में देखती रहती हूँ। तो चाहे बहुत सारे लोग हैं जो सपना को टारगेट कर रहे थे, सपना गलत है, सपना झूठी है, सपना सिंपैथी खेलती है, सपना के जब व्यूज डाउन हो जाते तो सपना बहुत सारी चीज़ें सपना को बोले, आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, बाकी की वीडियोस में भी मैंने बताए थे करके। पर मेरा माइंड चेंज नहीं हुआ सपना को लेके। क्यों? क्योंकि मैं उसकी उस जगह पे अगर कभी कोई रह के सोचे ना एक सेकंड के लिए, तो उसके रूह कांप जाएंगे, जिस जगह पे जिस उससे सपना गुजरी है करके। वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में भी कि सपना आज भी अपने आप को संभाल लेती। हमेशा सपना 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 ने ये कर दिया, सपना ने वो कर दिया, कुछ ना कुछ टारगेट होती रहती है। ऐसा नहीं होता कि सोशल मीडिया पे अगर एक बार किसी ने कोई किसी चीज़ अब गलत दिख गया है तो उसी को लेके टारगेट ही करते रहो। अरे यार, आगे बढ़ गया वो इंसान तो उसको छोड़ भी देता है करके। अपनी जगत दीदी के साथ हुआ था, जगत दीदी ने बहुत गलत किया, बहुत लोगों ने उनको टारगेट किया, लेकिन धीरे धीरे करके उनको छोड़ दिया ना करके। लेकिन सपना को आज भी लोग टारगेट करते ही रहते, चाहे वो पैनल पे हो, चाहे वीडियोस में हो, मतलब बहुत सारे जगह पे देखा गया कि अभी भी सपना को लेकर बोलते ही रहते। लेकिन ये भाई साहब की जो वीडियो आई ना, उससे तो मैं बहुत ज़्यादा शर्मा गई कि मतलब इतना गंदा सोच कहाँ तक ना। अरे कुतिया, तू करती है, तुझे तो मैं छोड़ूंगा। और फिर भाई साहब जो हैं लास्ट में बोलते हैं कि होली है, आज मैं किसी को कुछ बोलूं। ऐसे उनके मैंने कई सारे वीडियोस देखे, जो कि एक रिएक्शन चैनल वाली हैं, उनका भी मैं नाम नहीं लूँगी, जो लोग समझेंगे तो समझ जाएंगे। उनको भी बहुत बुरी तरीके से वो टारगेट कर रहे हैं। अपने थंबनेल पे जो है डॉग के फोटोज़ लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि तू कुतिया है, अगर तू मुझे कुत्ता बोलती है तो तू मेरी कुतिया बन जा। ये तो रंगे हाथों कुतिया पकड़ी गई है। तो मैं उनको बोलना चाहूँगी कि अगर आप मेरी वीडियो देख रही हो तो मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि ये कौन है, क्यों आपके लिए इतनी गंदे गंदे शब्दों का यूज कर रहे हैं, प्लीज़ ज़रूर बताना, क्योंकि आपको बहुत बुरी तरीके से टारगेट किया जा रहा है। आपकी भी मैंने कम्युनिटी देखी थी, आपने क्यों ऐसी कम्युनिटी लगाई थी मुझे नहीं पता, क्योंकि उनकी वीडियोस तो मैं आज ही देखी हूँ और अभी देखी हूँ, जिस तरीके से वो आपको टारगेट कर रहे हैं, कुतिया है तो मतलब
बहुत गंदे लेवल तक गिर के जा रहे हैं। तू तो आ जा, तू मैं वो हूँ, तू होली मेरे साथ खेल ले, पता नहीं क्या क्या। भाई मैं तो नहीं बोल सकती, क्योंकि कभी कभी मेरी फैमिली का भी कोई कोई है जो मेरे वीडियोस ब्लॉग को देख लेता है करके, तो मैं अपने मुंह से नहीं निकालने चाहती ऐसे शब्द कि जो लोग बोले कि अरे यार ये क्या रिएक्शन देने के चक्कर में क्या क्या चीज़ें बोलती है, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे ऐसे बोलते हुए देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाएंगे करके कि मैं किस चीज़ों का यूज कर रही हूँ, पर बहुत तरीके से। लेकिन उन्होंने भी जो कम्युनिटी छापी थी और बहुत ही गंदा अम्मा जी को नीचे भी किया था कि उस चैनल वाले का नाम लिखा था उसको और अम्मा जी की माँ की, तो बहुत ही गंदा शब्द है। चलिए आप लोगों का पर्सनल कुछ भी होने दो करके, पर ये जो माँ को आप लोग अपनी गाली गलौज में, आप तो एक औरत हो ना, औरत होके औरत आप माँ होंगी, बहन होंगी, बेटी होंगी, आपके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं दे रहा था जो आपने कम्युनिटी में लिखी थी, बिल्कुल ही गंदा था करके। तो आप और उनका भी लेवल बहुत गिरा हुआ है। लेकिन मैं आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करती कि आप इस तरीके की चीज़ें करूँगी। तो वो जो है ना, वो शायद सपना को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि ये सपना के हमेशा से अगेंस्ट में ही वीडियो बनाई है। पहले वो अगेंस्ट के खिलाफ, मैंने पीछे की वीडियो इनकी नहीं देखी, लेकिन अभी कुछ दिनों से इन्होंने सपना को टारगेट किया था, इसलिए वो टारगेट कर रहे हैं कि ये लोग एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं। मैं उनकी वीडियो देख के ज़्यादा समझ नहीं पाई हूँ, लेकिन ये यही बोल रहे हैं, क्योंकि इनका तो पॉडकास्ट है, ये तो अपना चेहरा दिखा के बनाती नहीं है, इनकी आवाज़ आती तो तू अपना चेहरा दिखा ना मुझे, अरे कुत्तिया तू चेहरा दिखा, नहीं दिखा सकती है तो मैं आ जाऊं तेरे पास, पता नहीं क्या क्या। भाई ये बंद करो, ये सोशल मीडिया है, ये पर्सनल, अगर आप लोगों का कुछ पर्सनल है ना तो ऑफ कैमरा ही उसे सुलझा लो, यहाँ पे चीज़ें दिखाओ मत कि इस तरीके के लेवल तक आप लोग गिर सकते हो, गंदी गंदी गाली गलौज कर सकते हो एक दूसरे की, मतलब ऐसे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वहाँ पे। यहीं पे अब बात करते हैं हम छोटी जीजी की। छोटी जीजी जो है ना, अंशु, उनके वीडियोस मतलब एक कमेंट आया हुआ था, मेरे वीडियो पे नहीं आया हुआ था। मेरे वीडियो पे कभी अंशु के लिए भी इतने गंदे कमेंट नहीं आते हैं। सपना को लेके कुछ लोगों ने जैसा कि मुझे टारगेट कर दिया था एक बार बीच में, मैंने उनको मुँह तोड़ जवाब दे दिया, और 2 दिन से मैं वीडियो डाल रही थी, उनके कोई कमेंट नहीं आ रहा है। वीडियो देखते हैं नहीं देखते मुझे नहीं पता, लेकिन उनको उनके भाषा में मैंने समझाया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उनके कमेंट से परेशान हो गई थी करके। अब यहीं पे मैं देख रही हूँ ना कि छोटी जीजी के लिए कमेंट आया था कि आप उस घर को वारिस चाहिए, वो बुढ़ा वारिस के लिए वो कर रहा है, तो सपना से तो उसको वारिस नहीं मिला, तो अब छोटी जीजी आ गई हैं, यही उनको वारिस देंगी। शर्म नहीं आती? बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हो। तुम्हारे घर की बेटी, तुम्हारे घर की बहू, तुम्हारे घर की माँ बहन, ये लोग दूसरे इंसान से वारिस देती हैं क्या? तुम्हारे घर की बेटी तुम्हारे घर के बाप से वारिस देती है? तुम्हारी घर की तुम्हारी बीबी जो है तुम्हारे बाप से वारिस देती है? ऐसे एकदम मतलब थोड़ी एकदम गंदे हो क्या? कहाँ रहते हो? क्या खा के पैदा किया है तुम्हारी माँ ने तुम्हें? वो भी अगर ऐसे कमेंट देख लेना, मान लो कि तुम्हारी फर्जी आईडी है, लेकिन हो तो तुम इंसान ही ना, जिसने ऐसा टाइप किया, कमेंट किया। क्या सोच के, तुम्हें ये नहीं समझ में आया कि तुम ये क्या सोशल मीडिया पे कर रहे हो? तो लोगों को पता चलेगा, तुम्हारे कमेंट को लोग पढ़ेंगे, फिर क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? इसीलिए छोटी जीजी का रोज रोज वीडियो ब्लॉग नहीं आता है, क्योंकि वो तो उनके साथ वारिस देने की तैयारी कर रही हैं, रंगलरियां मना रही हैं, पता नहीं क्या इस तरीके का कमेंट था। बड़े बेशरम इंसान हो यार, क्या चल रहा है मुझे समझ में नहीं आता है कि ठीक है यार, मतलब किसी को सपोर्ट करने के चक्कर में ये नहीं है कि मतलब किसी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। हम हमेशा से सपना को सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अंशु के लिए हम कुछ भी अनाप शनाप गंदा कुछ भी बोलते रहेंगे। नहीं भाई, वो भी किसी के घर की बेटी है, बहू है, बहन है, किसी की इज्जत है वो। इस तरीके से अगर आपके घर की बेटी, बहू, माँ, इनकी इज्जत अगर समाज में उछाली जाए तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तब तो आप लोग चप्पल डंडा लेके दौड़ जाओगे उसको मारने के लिए। अगर उसके घर वाले जिस तरीके के आपने कमेंट किए थे, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो जिस तरीके का आपने कमेंट किया, अगर उसके घर वाले के सामने मिल जाओ तो पता है आपको लगता है कि छोड़ देंगे? जिस सपना को सपोर्ट में अगर आपने अंशु को कमेंट किया ना, अगर उस सपना को भी आप मिल जाओ ना, तो सपना भी मार मार के ना आपका मुंह बिगाड़ देगी। अगर सपना के सामने भी आप दिख जाओ कि मैं आपका सपोर्टर हूँ, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, देखो छोटी जीजी ऐसी है, उसको वारिस चाहिए, तो तुम्हारे ससुर जी जरा कह के देखो, कभी मिल जाओ सामने सपोर्टर बन के, देखो फिर सपना तुम्हारा क्या करती हो। तो सपोर्ट करने का ये मतलब नहीं होता है कि किसी भी हद तक गिर जाओ, कोई भी कमेंट करो, कुछ भी करो, किसी को भी टारगेट करो, अपना ऑफ कैमरा
पर्सनल चीज़ों को ले आओ, सोशल मीडिया पे रखो। अब जो है उनको जो वो कर रहा है इस तरीके की तो कुतिया है, मैं तेरा कुत्ता हूँ, तू आ जा कर, ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं। अब उनके वीडियोस में मैंने जाके कमेंट देखे थे, तो कुछ कमेंट्स इस तरीके के आ रहे थे कि मतलब ये छोटा चैनल है तो ये बड़े चैनल को टारगेट कर रहे हैं अपने चैनल को ऊपर बढ़ाने के लिए। तो भाई चैनल बढ़ाने का ये कौन सा रास्ता है कि किसी औरत की इज्जत सोशल मीडिया पे आप उछालो। चलो मान लेते हो सकता है कि आप पर्सनली उनको जानते हो, पर आपकी वीडियो से ये लग रहा था कि आप नहीं जानते, क्योंकि आप जिस तरीके से बोल रहे थे कि चेहरा दिखा के बात कर, तू तो चेहरा नहीं दिखाती है, तू तो सिर्फ भोंकती है, बोलती है, पता नहीं क्या क्या। तो पता नहीं आप उनको देखे हैं नहीं देखे हैं, लेकिन ये कोई चैनल बढ़ाने का, ग्रो करने का, ऊपर करने का तरीका नहीं है। सब लोग अपना मेहनत करके ही आगे बढ़ते हैं। ये बहुत शॉर्टकट तरीका है। 2-3 दिन गाली गलौज कर लेंगे, बाद में क्या करेंगे? बाद में कहाँ से 2-3 दिन गाली गलौज करके, कुत्ता कुतिया जो भी करना है आप लोगों को करके व्यूज ले लोगे, लेकिन उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद क्या करोगे? तो ये भाई थोड़े अपने लहजे पे ना थोड़ा काबू रखो। सपना को सपोर्ट करने का ये मतलब नहीं है कि आप सामने वाली को, सपना के सपोर्टर हो ना, अगर कभी सपना को मिल जाओगे, अगर बोलोगे वो कुतिया है, वो कुत्ता है, हाई है, हाउ है ना, तो सपना भी आपका से माफ़ी मांग लेगी कि ऐसा सपोर्ट करने से अच्छा मुझसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग नहीं चाहिए। क्योंकि सपना ऐसी नहीं है कि वो अपने सामने किसी अब दूसरी औरत की इस तरीके से इंसल्ट। हाँ, कुछ लोग हैं जो सपना को बुरी तरीके से टारगेट किए, उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाएगा, इसे